अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबाह लखारी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने आज अवाम से टेलीफोन पर उनके मसाइल सुने। वजीर आजम कहते हैं कि गैस के बाद खुराक का बहरान भी आ सकता है, तेल की कीमत मजीद ऊपर जा सकती है, हर शहरी को टैक्स देना पड़ेगा, 22 करोड़ लोगों का 20 लाख टैक्स दहिंदा बोझ नहीं उठा सकते। बड़े घरों में रहने वाले जीरो टैक्स देते हैं, इनकी तफसील आ गई है। कोशिश है मईशत को दस्तावेजी शक्ल दी जाए। अवाम के सवालात के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि मेड इन पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि मैंने जो कपड़े पहने हैं ये भी मेड इन पाकिस्तान है। ये सिर्फ एक चीज इसलिए क्योंकि ये खाने को अफेक्ट करता है, फर्टिलाइजर, ये जो खाद है, इस वक्त दुनिया में वो खौफ ही आ गया कि खाद की क्योंकि कमी हुई है दुनिया में, क्योंकि गैस कम हो गई है, गैस की कीमतें ऊपर चली गई हैं, गैस से खाद बनती है, खाद की कमी हो गई है। तो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ये जो गैस क्राइसिस है इससे आगे खाने का भी क्राइसिस, यानी आगे वो कह रहा है क्योंकि खाद कम इस्तेमाल हुई और दुनिया में कम है तो इससे खाना भी इफेक्ट होगा। हमें एक ट्रेडिंग मुल्क बना दिया गया था, सारी चीजें जो भी हो जी बाहर से इंपोर्ट कर लो, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप ना होने। हमारी कोशिश ये है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। 22 करोड़ लोगों का 20 लाख लोग टैक्स दे के बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम दुनिया में तकरीबन सबसे कम टैक्स देते हैं और हम उनके लोगों के भी पीछे जाने लगे हैं। मैं ये भी आपको कह दूं कि जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं और वो टैक्स जीरो देते हैं, जब तक हम अपने मुल्क में चीजें नहीं बनाएंगे, हम इंपोर्ट करते रहेंगे, हमें मसला आता रहेगा कि डॉलर की कमी होती जाएगी, उसके बाद रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा तो महंगाई हो जाएगी। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में चीजें बने। अब देखिए ये जो मैंने कपड़े पहने हुए ये सारे मेड इन पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म ने यह भी दावा किया है कि मुल्क में किसान और मजदूर की आमदनी में इजाफा हुआ है, सनतों को भी भरपूर फायदा पहुंचा है। कॉर्पोरेटिव सेक्टर को रिकॉर्ड 980 अरब रुपए फायदा हुआ। सनतकारों को तनख्वाह में इजाफा करना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री क्योंकि सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रही है, मजदूरों के हालात बेहतर हुए हैं, किसानों का सबसे जो आधी आबादी हमारी देहात में रहती है, कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया। उनकी जो इनकम है 73% उनकी इनकम के अंदर उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है, उनको कीमत भी रिकॉर्ड मिली है। पैसा गया है जो देहात के अंदर वो 1400 अरब रुपया गया है मजीद इजाफी। कॉर्पोरेट में रिकॉर्ड प्रॉफिट आए हैं, मैं देख रहा था कॉर्पोरेट प्रॉफिट 980 अरब रुपए के हुए हैं। और मैं इनको बुला के भी बड़े इंडस्ट्रीज को कहूंगा कि आपको मदद करनी चाहिए, आप अपने जो मजदूर हैं जो आपके काम कर रहे हैं इनके लिए इनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। ये सिर्फ हेल्थ कार्ड ही नहीं है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम है जो हमें फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन ये हेल्थ सिस्टम भी है। वजीर आजम इमरान खान ने मीडिया से शिकवा किया और कहा कि मीडिया में बैठे बाज लोग मायूसी फैला रहे हैं। मीडिया मुतवाजन खबरें दे, महंगाई पर दुनिया की सूरत हाल भी बताए। टीवी पर पीटीआई के एक मासूम को बिठाया जाता है, फिर एंकर और दीगर मिलकर शोर मचाते हैं कि महंगाई है। मेरी फिर से अपनी मीडिया से लोगों से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें बहुत जरूरी होती है एक मुल्क के लिए, लेकिन एक प्रोपेगेंडा होता है, एक फेक न्यूज होता है जो जान के फेक न्यूज के जरिए एक मुल्क में मायूसी फैलाई जा रही है, जी तबाह हो गए, मारे गए, जी मुल्क खत्म हो गया। ये वो लोग हैं जो माफियाज हैं। अगर ये इतने बुरे हालात थे तो यहाँ तो आज बैंकक्रप्ट होना चाहिए था लोगों को। इस वक्त तो लोग बेरोजगारी बढ़नी चाहिए थी, रोजगार भी बढ़ रहा है, गुर्बत भी कम हो रही है, मुल्क की दौलत में भी इजाफा हो रहा है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही है। तो ये मायूसी किस चीज की है? बैलेंस करें, तनकीद तो अच्छी होती है लेकिन साथ साथ ये भी तो बताएं, इसका भी तो बताएं कि ये जो मुल्क को फायदे बढ़े। अफरा तफरी फैलाई हुई है, जो टीवी पे आता है जी तबाह हो गया मुल्क, गुर्बत बढ़ गई। इन्होंने कहा कि गुर्बत बढ़ गई है, क्या हमारे दौर में तो गुर्बत कम हुई है? इनका शोर देखें तो लगता है कि मुल्क तबाह हो गया। कि आप अगर शाम को टीवी देखें और जो इनकी बातें सुने, वो दो आ जाते हैं, एक बेचारा तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है, एंकर भी मिल जाता है, वो दो उनके साथ जो दूसरे होते हैं, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया। तो ये कैसे बताते हैं? अगर तबाह हो गया तो 5.37% मुल्क की इकोनॉमी बढ़ी कैसे है?
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुल्क में कार्टल्स बने हुए हैं, रेगुलेटर का काम अवाम के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। चीनी आटा सीमेंट माफिया ने अदालतों से स्टे ऑर्डर ले रखा है। स्टे ऑर्डर की वजह से 250 अरब रुपए फंसे हुए हैं। FBR में 2500 अरब के केसेस फंसे हैं। वज़ीर आज़म ने अदलिया से स्टे ऑर्डर न देने की अपील कर दी। कैसे ताकतवर, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, यहाँ कार्टेल्स बने हुए हैं, माफियाज बने हुए हैं, जो कि सारे मिलके इकट्ठे हो जाते हैं, कार्टेल्स मतलब मोनोपोली बना के, तो वो चीजों की कीमतें ऊपर करते हैं और आवाम के ऊपर महंगाई कायम कर देते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। चीनी का माफिया है या जो भी बड़े बड़े माफिया हैं, आटे का या सीमेंट का, उन्होंने कहा इन माफियाज ने जाके स्टे ऑर्डर ले लिए और स्टे ऑर्डर में कितने पैसे फंसे हुए हैं? 250 अरब रुपया। FBR के पास इस वक्त आप हैरान होंगे 2500 अरब रुपए की अदालत में केसेस फंसे हुए हैं। 19,000 कस्टम्स के केसेस हैं जिसमें 270 अरब रुपया फंसा हुआ है। हम अदालतों के पास जा रहे हैं कि इसको करें, इजाजत ना दें। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 70 साल की खराब चीजें एकदम ठीक नहीं हो सकती। मुल्क को एशियन टाइगर या फिर लाहौर को पेरिस नहीं बनाने जा रहे। कानून की बालादस्ती ना होना मसाइल की जड़ है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी इस्लाहत लाई जा रही हैं। दफा मैं देखता ये हूँ कि लोग समझते हैं इमरान खान ने कहा था रियासत मदीना बन जाएगी, देखें ये भी बुरा है वो भी बुरा है। यानी कि जो 70 साल में इस मुल्क के चीजें खराब हुई हुई हैं वो इमरान खान ने एकदम ही आगे ठीक कर देनी। देखिए मैंने तो ये कभी आपको नहीं कहा था कि एकदम दूध की नहरें बह जाएंगी। कानून की हुक्मरानी, कोई कानून से ऊपर नहीं। ताकतवर के लिए हमेशा इस मुल्क में और कानून आ गया, सिर्फ कमजोर जेलों में जाते थे। और आज भी आप जेलों में चले जाएं आपको कोई ताकतवर डाकू नहीं मिलेगा। गरीब लोग, एक आदमी है झूठ बोल के अदालत उसको मुजरिम करार देती है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन, पहले अपने बच्चे बाहर भगा दिए। कहीं सुना दुनिया के अंदर के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बच्चे बाहर बैठा दिए और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे रह रहे हैं और वो कहते जी उससे पूछो, वो कहते जी मुझे नहीं पता मेरे बच्चे बाहर चले गए। तो ये कानून की बालादस्ती ना होने से है। इंशाल्लाह हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहली दफा पाकिस्तान के 74 सालों में उसके अंदर हम इस्लाहत लेके आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं, कौम का मुजरिम समझते हैं। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं बल्कि जॉब एप्लीकेशन होती है। अगर मैं गवर्नमेंट से निकल गया तो आप लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा। टीवी पर आवाम के सवालात का जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि तमाम मुखालिफिन से बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर मुजरिमों से बात नहीं होगी। उन्हें NRO दिया तो मुल्क और खुदा से गद्दारी होगी। शोर मचाने वाले चोर नहीं बल्कि बहुत बड़े डाकू हैं। अपोजिशन से कोई मफाहमत नहीं करूंगा। इन लोगों से मुल्क को बचाने के लिए मैदान में आया, चाहे कुछ भी हो जाए इन लोगों को NRO नहीं दूंगा। नवाज शरीफ से कहा कि आपका इंतजार है, प्लीज आ जाएं। शहबाज शरीफ आप इससे ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं है। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। एक खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी कि हमने कोई मुफाहमत नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। इस मुल्क के वो जो बड़े बड़े डाकू हैं, मैं वाजे करता हूं ये चोर नहीं है, ये डाकू है। मैं पॉलिटिक्स में आया इनके खिलाफ था, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क से किया है। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे कि जी मैं सबको साथ लेने के चलने के लिए तैयार हूं, जो भी हो, यानी जिसका नजरिया मेरे से नहीं मिलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। और डेमोक्रेसी का मतलब ही है, PTM है, TLP है, जो भी है दुनिया में, बलोच है, जो खुश नहीं है, सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको NRO दूंगा, उनसे मुफाहमत करूंगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से गुदारी करूंगा। और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए, वो वापस नहीं आने लगा, उसको पैसे से प्यार है। ये वो लोग हैं जिनका टाइम खत्म हो चुका है। और हाँ, हम जी पाकिस्तान आएंगे, मैं तो इंतजार कर रहा हूं आप पाकिस्तान आए, प्लीज पाकिस्तान आ जाएं।
वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि महंगाई सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। महंगाई की वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती। टेक्नोलॉजी का दौर है, सुबह मोबाइल पर सब मिल जाता है। अवाम ने बराह रास्त कॉल पर सवालात का जवाब देते हुए कहा, कोरोना की वजह से अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। कोरोना ने दुनिया भर में तबाही मचाई है। बरतानिया और अमेरिका में सबसे ज्यादा महंगाई है, पाकिस्तान निस्बतन बेहतर है। आलमी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। जीडीपी बढ़ी है। मुल्क में तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वज़ीर आज़म साहब, पिछले साल इसी प्रोग्राम में महंगाई के सवाल पे जवाब पर आपने बोला था कि बहुत जल्द महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई है। शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती। आजकल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन्स का जमाना। अपने मोबाइल पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक चीज जो मुझे कई दफा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, दो किस्म की महंगाई हुई। एक तो जब हमें हुकूमत मिली, हम जो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे और जो दुनिया से चीजें खरीद रहे थे, उसमें इतना बड़ा खसारा था कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो हमें मिला। जब रुपया नीचे गया और अपने लेवल पे पहुंचा, एक तो उसकी महंगाई आई। ये दूसरा ये महंगाई का जो आप आज बात कर रहे हैं ना कि साल पहले और अब में क्या फर्क। कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है मुलव्वस इस महंगाई में। अमेरिका के अंदर ये हेडलाइन है, 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। 30 साल में सबसे ज्यादा बरतानिया के अंदर महंगाई है। सारी दुनिया में गुर्बत बढ़ी है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो महंगाई का इम्पैक्ट कौन से तबके को हुआ है? तनख्वाहदार तबके को। उन टॉप 3 दफा पाकिस्तान का नाम है, यानी 3 सालों में या नंबर 1 पे था या नंबर 2 नंबर 3 पे। ये दुनिया की उन्होंने रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म इमरान खान के दावे अपनी जगह, लेकिन अवाम महंगाई से बेजार हो चुके हैं। लोगों को कहना है कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है। आप खुद अंदाजा लगाओ, एक रेडी वाले का गुजारा होता है 5,000 रुपए में महीने में। कुछ भी तो नहीं किए। अगर उनकी दौर में पहले तकरीबन 60 रुपए का लीटर चल रहा था तो आजकल जो है 150 रुपए लीटर चल रहा था। इस महंगाई की वजह से पेट्रोल 150 और चीनी बढ़ गया है, घी बढ़ गया है। बंदा क्या करे, किधर जाए? इस तरह हुक्मरान हमें दिया हुआ है तो बस महंगाई हो गई इससे और गरीब तबाह होता जाएगा दिन ब दिन। आटे का रेट है, गंदम का रेट है, चीनी का रेट है, तेल जो खाने का है उसका रेट है, बहुत बढ़ गया है। हुकूमत के जाने से कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है मेरे भाई। बहुत महंगाई हो गई है। सब्जियों का रेट और सारे सामान का इतना रेट बढ़ गया है कि गरीब इंसान कोई भी नहीं ले रहा। आटा महंगा हुआ है, दालें तो सब कुछ महंगी हुई है। चीनी सस्ती हुई है लेकिन क्या सस्ती हुई है? 5 रुपए मतलब फी किलो में सस्ती आई है। गरीब बंदा अपने लिए सख्त मजदूरी करता है 600-700 रुपए की, तो उसमें तो ये आटा चीनी घी सब कुछ मतलब ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। अमीर बंदा और भी अमीर हो रहा है। यहाँ पे जितने भी दुकानें, जितने भी शॉपें, वो और भी अमीर हो गए। तजारती जो कारोबारी लोग हैं ना, और भी अच्छे हो गए। जो गरीब तबका है वो नीचे आ गया। उधर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की वजीर आजम पर तनकीद। कहा, इमरान खान साहब अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। सामान उठाएं और चलते बने। जितनी देर इख्तिदार से चिपके रहेंगे अपनी और अवाम की मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनेंगे। आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके हैं। आपकी धमकियां कि इख्तिदार से निकाला गया तो खतरनाक हो जाऊंगा, ये गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जिस दिन आप इख्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे। ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़े थे और ना ही आप बेचारे और मजलूम हैं। आप साजिशी हैं और मकफाते अमल का शिकार हुए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार पीटीआई हुकूमत है। अवाम शदीद परेशान है। आज किसानों समेत अवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं है। किसान दर बदर फिर रहे हैं। खाद की स्मगलिंग और ब्लैक में फरोख्त हो रही है। यूरिया खाद की किल्लत पीटीआई हुकूमत की बदइंतजामी और करप्शन का शाखसाना है।
हुकूमत ने गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा किया। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत गुर्बत खत्म करने का दावा करती थी। कहां है वजीर आजम इमरान खान का वो मंसूबा जिससे गुर्बत खत्म होना थी। उन्होंने CPAC में कमतर इलाकों को तरजीह देने का भी मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान के और बलोचों के लिए भी हमारा मुतालबा है कि उनको उनका हक CPAC में दिया जाए। चीन अपने उन इलाकों को तरक्की दे रहा है और वहां पर रहने वालों को तरक्की दे रहे हैं जो निस्बतन कम तरक्की याफ्ता है। यही उनका वेस्टर्न रूट है। यहां पर भी मेरे ख्याल से तरजीह यही होनी चाहिए कि जो हमारे कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उन इलाकों को और वहां पर रहने वालों को तरक्की दी जाए। पिछले 3-3.5 साल में जिस तरीके से इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है, पिछले 3 साल से जिस तेजी के साथ गुर्बत में और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, IMF के कहने पर एक मिनी बजट लाया गया। उस मिनी बजट को पार्लियामेंट में बुलडोज किया गया। उस मिनी बजट की वजह से 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो महंगाई और करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। इसमें कामयाबी के लिए तमाम तबकात को उनका साथ देना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान पर नौजवानों का क्या कहना है? आज उसके नुमाइंदे सईद बलोच ने लाहौर में नौजवानों से गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं। जी, वजीर आजम इमरान खान आज टेलीविजन की स्क्रीन पर एक बार फिर अवाम से मुखातिब हुए। उन्होंने लोगों के मसाइल सुने, उनके सवाल सुने और उनके मसाइल के हवाले से बातचीत की। अब इमरान खान के ज्यादातर जो सपोर्टर्स हैं वो नौजवान तबका है। नौजवानों ने उन्हें वोट दिए और मुंतखब किया। इस हवाले से हम नौजवानों से पूछते हैं कि आया वजीर आजम साहब जो बातें कर रहे हैं वो क्या कहते हैं। ये सब बताइएगा कि वजीर आजम साहब ने कहा कि वो माफिया के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, उन्हें मजीद वक्त मिलना चाहिए। आप इसको सपोर्ट करते हैं या कि चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए? इमरान खान अगर कहता है कि उसको टाइम चाहिए तो मैं लीडर के मानते हुए उसे मैं टाइम दूंगा। जस्ट एक महंगाई है जिसपे वो कंट्रोल नहीं करे, बाकी मेन चीज है करप्शन। महंगाई भी इसी वजह से कि पहले करप्शन हुई है। देखें, जहाँ पर एक मुल्क को पिछले 25-30 सालों से खाया जा रहा हो, करप्शन हो रही हो, ठीक है, वहाँ पे 3 साल में उसको रिकवरेबल करना तो एक मुश्किल काम है। इनका ये कहना है कि अगर उन्हें मजीद वक्त मिल जाता है तो वो शायद महंगाई को भी कंट्रोल कर लेंगे और मुल्क से जो करप्शन के हवाले से जो मसाइल हैं उनको भी हल करने में कामयाब हो जाएंगे। जी, अब बात करेंगे मुहलिक वायरस कोरोना की। शहर कायद में भी कोरोना की 5वीं लहर का कहर जारी है। लियाकताबाद, करीमाबाद, फेडरल बी एरिया के इलाके, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद की मुतादिद यूसी समेत जिला बस्ती के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में इज्तिमात और तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लॉकडाउन 5 फरवरी तक बरकरार रहेगा। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 42% हो गई है। कराची का जिला बस्ती कोरोना से मुतासिर, कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जिला बस्ती में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 106 केसेस सामने आ गए। डिप्टी कमिश्नर बस्ती के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सिफारिश पर इंतजामिया ने लॉकडाउन का एलामिया जारी कर दिया। मुतासरा इलाकों में गुलबर्ग, लियाकताबाद, करीमाबाद, फेडरल बी एरिया के इलाके, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद की मुतादिद यूसीज शामिल हैं। इन इलाकों में इज्तिमात और तकरीबात पर पाबंदी आयद रहेगी। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। लॉकडाउन 5 फरवरी तक नाफिज रहेगा। कराची में कोरोना फैल रहा है लेकिन SOPs पर अमल दरामद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे फैजान जली से। जी फैजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक जानिब कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा देखा जाता है तो दूसरी जानिब सरकारी और निजी स्कूल में भी जो है वो कोरोना SOP की
खिलाफ वर्जी होती दिखाई देती है, लेकिन अब तक सिंध हुकूमत की जानिब से स्कूल बंद करने के हवाले से कोई अहकाम सामने नहीं आ सके। इससे कबल कोरोना की मुख्तलिफ लहरें जब आई थी तो सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद के पेश नज़र मुताबिक स्कूल जो है वो बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे और कई स्कूल जो है वो सील भी किए गए थे। तमाम जिस तरीके से कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है, 3108 केसेस जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सामने आए, जिसमें कराची के 2480 के करीब जो है वो मुतासरा मरीजों का ताल्लुक कराची से बताया जाता है। 3 मरीज गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो जाबाक हो चुके हैं और शहरियों का तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र ये कहना है कि स्कूल इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOP पर अमल दरामद कराया जाए ताकि तालीमी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहे। जी। ओमिक्रॉन वायरस के खदशे के बायस सक्खर और लाड़काना डिवीजन के 5 मेडिकल कॉलेजेस को 10 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। वाइस चांसलर की जानिब से जारी लेटर के मुताबिक बंद किए जाने वाले कॉलेजेस में GMC गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज, बीबी आसफा डेंटल कॉलेज, चांडका मेडिकल कॉलेज समेत दीगर कॉलेजेस शामिल हैं। कॉलेजेस के साथ साथ हॉस्टल भी बंद करके तलबा और तालिबात को घरों को रवाना कर दिया गया है। पंजाब में कोरोना केसेस मुसलसल बढ़ने लगे हैं। मस्बत केसेस की शरह 14.4% के साथ लाहौर सरफहरिस्त है। केसेस का फैलाव रोकने के लिए महकमा सेहत ने मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए स्पेशल SOPs जारी कर दिए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर से 4 जबकि रावलपिंडी से 1 हलाकत रिपोर्ट हुई है। सूबे भर में कोरोना के 1988 नए केसेस सामने आए हैं। लाहौर से 1323, रावलपिंडी से 347, फैसलाबाद 83, मुल्तान से 32, रहीमिया खान से 27 और गुजरांवाला से 22 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे एक्टिव केसेस की कुल तादाद 17,373 हो गई। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक लाहौर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 14.4%, रावलपिंडी में 19.8 और मुल्तान से 8.4% रिकॉर्ड की गई है। केसेस में कमी लाने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए स्पेशल SOPs जारी कर दिए गए हैं। शहरियों से गुजारिश है कि वो कोरोना की मुकम्मल एहतियात को यकीनी बनाएं। वफाकी दारुल हुकूमत के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आने का सिलसिला जारी है। मजीद 10 तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद के मरासले के मुताबिक मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज चक शहजाद, मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स, मिडिल स्कूल G64, मॉडल स्कूल फॉर बॉयज बहारा कहू समेत दीगर तालीमी इदारों को कोरोना केसेस के बायस बंद करने का फैसला किया गया है। इंतजामिया मुतासरा तालीमी इदारे ता हुक्म सानी बंद रखे। वफाकी इंतजामिया पॉजिटिव तलबा के करीबी अफराद के टेस्ट कराए। और अब बात करते हैं मौसम की। तो कोयटा में बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सड़कें वीरान हैं। गैस प्रेशर में कमी से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खालिद। कोयटा और गिरदनवा के इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। खून जमा देने वाली सर्दी के बायस सड़कों पर ट्रैफिक भी न होने के बराबर है। शदीद सर्दी में गैस प्रेशर भी गायब है। गैस बिल्कुल है नहीं, प्रेशर तुम छोड़ो, जब रात हो जाता है गैस बंद हो जाता है। बिजली फिर भी थोड़ा थोड़ा है। सबसे बड़ा मसला यह गैस प्रेशर कोयटा शहर में बिल्कुल ही नहीं। ईंधन के वसाइल जो है इधर मौजूद नहीं है। पानी, गैस, बिजली तमाम इस सर्दी में जम चुके हैं और जिसकी वजह से कोयटा शहर अभी सुनसान हो चुका है सर्दी की वजह से, गवर्नमेंट के वसाइल ना होने की वजह से। सर्दी बहुत लगता है। उधर से फिर अपना हम लोग अगर ड्यूटी में आता है मोटरसाइकिल, सुबह सवेरे 7:30 बजे हम लोग 8 बजे दिन पहुंचने हम लोग ड्यूटी पे। शदीद सर्दी के बायस सड़कों पर जमा होने वाला पानी जम जाने से फिसलन का खतरा मजीद बढ़ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की ये लहर आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगी। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। कल्लात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दर्जे हरारत गिरने से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे आगा कादिर शाह। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज की बारिश और बर्फबारी के बाद कल्लात शहर और गिरदनवा में सर्दी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा हो गया है। शदीद सर्दी के बायस हर शय की कुल्फी बन गई है। शदीद सर्दी ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। बाजार और मार्केटें वक्त से पहले बंद हो गई है। अगर हम बात करें गुज़िश्ता 24 घंटों की, महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस खून जमा देने वाली सर्दी में एक तरफ गैस प्रेशर बिल्कुल गायब है, जबकि दूसरी तरफ बिजली की आंख मचोली, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरी बाजार से मजबूरन महंगे दाम और खुश्क लकड़ी और LPG खरीद कर ईंधन हासिल करने पर मजबूर।
लाहौर समेत पंजाब के बेशर अदला में बारिश से आलूदगी में कमी आ गई है, सर्दी भी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे तारिक खान। लाहौर में गुज़िश्ता 2 रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर में रात भर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहर में छाई फजाई आलूदगी से शहरियों को भी छुटकारा मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आलूदगी बहुत ज्यादा थी, धुआं बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से बारिश हुई है तो अब मौसम अच्छा हो गया, ठंडा हो गया। हर कोई बारिश का इंतजार कर रहा था कि बारिश हो, और अब शुक्र है अल्लाह का कि मौसम बदला है, बारिश हुई है, हर तरफ हरियाली वापस आ गई और आलूदगी का नामो निशान ही खत्म हो गया। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सादकाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सरगोदा और चनियोट समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादल बरसने से मौसम दिल फरेब हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की है। तारिक खान, आज न्यूज, लाहौर। मरी में आज भी बर्फबारी हुई है। सैयाह मरी में किए गए इक़दामात से कितने मुतमईन हैं, ये हमें बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल हमीद अब्बासी। जी बिल्कुल, मरी और गर्दोनवा में कल दिन को शुरू होने वाले बर्फबारी का सिलसिला आज भी सारा दिन बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। आज काफी हैवी स्नोफॉल हुई है, जिस वजह से मरी में तकरीबन 3 और 4 फुट के करीब बर्फ पड़ी है, जबकि अयूबिया और नथिया गली में 5 और 6 फुट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ अगर इंतजामात के हवाले से बात की जाए तो जिला इंतजामिया और तहसील इंतजामिया काफी मुतहर्रिक नजर आई है और हाईवे की मशीनरी भी सारा दिन सड़कों पर मौजूद रही है। आज MNA सदाकत अब्बासी और MPA मेजर लतासब सती ने भी मरी का दौरा किया और उन्होंने इंतजामिया को हदायत जारी की कि वज़ीर आला के अहकामात को फील्ड फोर तरीके से पूरा किया जाए और जो मरी में गाड़ियां जो दाखिल हो रही हैं 8000 की तादाद में रोजाना गाड़ियों को दाखिल किया जाए। बाकी उन्होंने यहाँ मीडिया से भी गुफ्तगू की है और उनका कहना था कि 2-3 दिन तक सारा मामूल के मुताबिक मरी को खोल दिया जाएगा और जो टूरिस्ट मरी आना चाहें वो बासानी मरी आ सकते हैं और उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, और अब आपको बताएं कि ठट्टक के करीब केटी बंदर में माहीगिरों की कश्तियां डूबने का वाकया, 10 माहीगीर ताहाल लापता हैं। आज एक माहीगीर की लाश मिल गई है, जिसके बाद अमवात 2 हो गई हैं। माहीगिरों की तलाश और उनके रिश्तेदारों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे अमरलाल से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज केटी बंदर में तेज तूफानी हवाओं के बाद 3 कश्तियां उलट गई थी, जिसमें से 10 जो अफराद थे वो केटी बंदर के समंदर में लापता हो गए थे। मुसलसल कोशिशों के बावजूद 24 घंटे का अरसा गुजर चुका है, लेकिन 10 अफराद न मिल सके। जो अफराद गायब हैं उसमें से 5 अफराद बद्दीन के डिस्ट्रिक्ट घोलारजी और खोरवा से वाबस्ता हैं। उनके वर्षा यहाँ पर मौजूद है, वो अपने प्यारों की तलाश के लिए यहाँ पहुंचे हुए, वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे प्यारे किस टाइम पे मिलेंगे, हम अपने घर ले जाएं। मैं आपको ये भी बताता चलूं, मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद है और अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज करके पैरामेडिकल अमला और डॉक्टर भी मौजूद है। उसके अलावा मकामी जो गोताखोर है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो 10 अफराद है इनको किसी भी सूरत में तलाश। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गजनफर अली कहते हैं कि पाक बहरिया की बोट से लापता माहीगीरों की तलाश के लिए ऑपरेशन कर रही हैं। माहीगीरों को भी बता दिया गया है कि अगर उन्हें लापता माहीगीरों से मुताल्लिक कोई इतलात मौसूल हो तो इंतजामिया को आगाह करें। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्टिल वो 5 बोट्स जो है नेवी की वो चल रही हैं। उसके अलावा हमने जो है 5 होड़े जो यहाँ के लोकल है माहीगीर, उनको भी हमने डेप्यूट किया है अलॉन्ग विद नेवी के, वो जाएं और ढूंढ के और कहीं जो है ना जहाँ से भी रेस्क्यू हो या उसका रिकवर हो वो जो है वो करें। रफ वेदर में अगर ये जाएंगे इनको कुछ हो गया तो फिर जो है ना हम इस वजह से इनको रोक रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इंतजामिया भरपूर कोशिश करे कि आपके प्यारों को आपके साथ मिलाए या उनको रिकवर करके यहाँ पे पहुंचाएं। और अब यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए आज न्यूज।